Hello friends. So in order to continuation of our previous video, that video was entirely about the basic of mutual funds. So now we'll move one step forward to this episode. So मैं इस पूरे एपिसोड की स्टार्ट करना चाहता हूँ एक बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल है उसके साथ। मेरा एक दोस्त था जो पिछले 10 साल से एक आईटी फर्म के लिए काम कर रहा है। मैं कल उसके साथ बैठा हुआ था तो वी वर हैविंग डिस्कशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल। तो मैंने उससे पूछा आप कहाँ पैसे रखते हो, कहाँ इन्वेस्ट करते हो? तो ही सेड कि मैं मोस्टली अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स्ड डिपॉजिट में रखता हूँ। आई डू आरडीज, हर महीने कुछ रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू मैं एक्यूमुलेट करता जाता हूँ और अब तक मैं 100% फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टेड हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तूने एक एड कैंपेन देखा है म्यूचुअल फंड सही है? तो बोला देखा है यार, मैंने बहुत क्लोजली सुना भी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुना है, काफ़ी पढ़ने की भी कोशिश करी तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन मुझे थोड़ा सा रिस्क लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने से। तो मैंने उसको कुछ एडवांटेज बताए कि क्यों करना चाहिए इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में। सो वही सारे एडवांटेज जो मैंने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किए थे, वो पूरे सीरीज में मैं आपको एक जॉट डाउन करके बताऊंगा एक एक चीज़ कि एग्जैक्टली क्या क्या है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के एडवांटेज। तो सबसे पहला एडवांटेज अगर मैं बात करूं तो वो है प्रोफेशनली मैनेजमेंट। अगर आप देखेंगे ना, जितने भी फंड मैनेजर्स हैं, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं अवेलेबल इन इंडिया, सो मोस्टली फंड मैनेजर्स जो हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं। दे आर बेटर इन इंडस्ट्री, दे नो इन एंड आउट अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट एंड दे आर हैविंग द एक्सपर्टीज टू मैनेज दिस पोर्टफोलियोज। सो जनरली अगर कोई आपको बोलता है मैं मैनेज कर देता हूँ आपका पैसा, डायरेक्टली शेयर बाजार में इन्वेस्ट करवा देता हूँ, सो ऐसे सिचुएशंस में अगर आपको नहीं पता है तो अवॉइड करें और हेल्प लें प्रोफेशनल फंड मैनेजर की। म्यूचुअल फंड एप्ट है इस चीज़ के लिए, परफेक्ट प्रोफेशनली फंड मैनेज्ड पोर्टफोलियोज आपको मिलते हैं। दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो एडवांटेज है लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करा तो आपको लिक्विड भी रहना चाहिए वो पैसा। एज एंड व्हेन जब भी आपको उस पैसे की जरूरत है आप उस पैसे को विड्रॉ कर पाए, आप उस पैसे का यूज कर पाए अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। सो जनरली हम किसी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर वो हमारा गोल नजदीक आ रहा है तो उतना लिक्विड होना चाहिए पैसा कि जिस दिन मेरा गोल है उससे 4 दिन पहले अगर मैं उस पैसे को लेना चाहूँ तो मेरे हाथ में आ जाए। तो म्यूचुअल फंड आपको प्रॉपर लिक्विडिटी देता है। लेट्स से आपने पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट करा अराउंड 10 लाख का, आपको सिर्फ जरूरत है 50,000 रुपए की, तो आप पार्शियली 50,000 रुपए भी उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में से निकाल सकते हैं। एंड इवन दो अगर आप पूरा 10 लाख रुपीज आज सेल ऑफ करना चाहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट और सारा पैसा आपको अपने बैंक अकाउंट में चाहिए, वो पूरा का पूरा आपको मिल सकता है। तो हाईली लिक्विड इन नेचर। तीसरा जो एडवांटेज है वो ये है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर कोई बहुत ज्यादा बड़ा लिमिट नहीं है। आप सोचिए कि आप 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो कोई ये कहता है कि मेरे पास तो बहुत सेविंग नहीं है तो मैं कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं? इफ यू आर एबल टू सेव 100 रुपीज और 500 रुपीज इन अ मंथ, यू कैन इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड। इन द SIP route, minimum you can invest 100 rupees, and as in lump sum one time if you wanted to invest, you can invest only 500 rupees. So you can start your investment journey with the basic money. Fourth thing is that basically low cost of investment. आप अगर देखेंगे तो आप जो भी पैसा है, जो आप पैसा मैनेजमेंट के लिए दे रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउस को, वो बहुत ही लो कॉस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं। उसके लिए दो सेबी ने बहुत सारे क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड करे हुए हैं। तो मैं आपको एक राउंड अबाउट नंबर देता हूँ। 1.5% से लेके 2.5% तक म्यूचुअल फंड हाउसेज चार्ज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्कीम, कि आपका पैसा किस स्कीम में लगा हुआ है। तो काफ़ी चीप है। मतलब आप सोचिए आपका 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, वो सिर्फ 1.25%, 1.5%, 1.25%, 2.5% में ही आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत ही लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। नो एंट्री लोड। आप अगर कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं, आप कोई स्कीम चूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उस पर कोई आपका एंट्री लोड भी नहीं है। अगला जो पॉइंट है, 6 पॉइंट जो एडवांटेज है, वो है टैक्स सेविंग। सो कुछ म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो
80C में आपकी लिमिट जो होती है टैक्स सेविंग की अप टू 1.5 लाख रुपीस होती है, और वो लिमिट आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टैक्स सेविंग भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारे कॉमन एडवांटेज हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यस, ऑब्वियसली अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो रिटर्न्स आर प्रिटी गुड कंसिडरिंग द टाइम होराइजन एंड कंसिडरिंग द असेट क्लास आप कौन सा चूज कर रहे हो। सो छठवां अगर मैं इसका एडवांटेज की बात करूं आपकी, तो डाइवर्सिफिकेशन इज द बिगेस्ट एडवांटेज। आप अगर 1000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो इंटायर 1000 रुपीज कैन बी डाइवर्सिफाइड इनटू डिफरेंट स्टॉक्स, बिकॉज आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यूनिट्स मिलते हैं, और वो यूनिट्स जो हैं वो आपकी डाइवर्सिफाई हो सकती है। आपके 1000 रुपए भी 10-15 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट होंगे, तो आपका जो रिस्क है आपके पोर्टफोलियो पे अगर मार्केट में कुछ हुआ तो वो रिड्यूस हो जाता है। प्लस आपका जो पैसा है वो 2-3 असेट क्लास में होता है। जैसे आपने कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज किया, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आपको लार्ज कैप का भी एक्सपोजर हो सकता है, मिड कैप का भी एक्सपोजर हो सकता है, स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर हो सकता है। सिमिलर आपने अगर कोई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चूज करा है जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन की कैटेगरी में आता है, तो वहाँ डाइवर्सिफिकेशन आप समझिए कि आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट होगा, आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा, आपका पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होगा। सो बहुत आप देखेंगे तो 2 से 3 असेट क्लास में आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया। सो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन है, तो इससे बाय डिफॉल्ट आपका जो रिस्क है वो कम होता चला जाता है। सो ये थे इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के कॉमन एडवांटेज, जहां आप थोड़े अमाउंट को लेके, थोड़ा पैसा लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो सकता है, लो रिस्क, बेटर फंड मैनेजमेंट, लेसर चार्जेस, टैक्स सेविंग। तो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आपको इतने सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वन शुड रियली लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड्स। दूसरा, अब मैं बात करता हूं डिसएडवांटेजेस की। सो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, लेकिन इसके साथ रिस्क क्या एसोसिएटेड है मैं उसकी बात कर लेता हूं। म्यूचुअल फंड में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, और इक्विटी मार्केट कभी भी आपको कोई गारंटेड रिटर्न्स नहीं देता। तो यहाँ पर आपको किसी भी टाइप की गारंटी नहीं मिलेगी। सेबी किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस को एडवाइज नहीं करता है, और ना ही उनको किसी भी पर्टिकुलर स्कीम में रिटर्न्स की गारंटी दे सकता है। तो रिटर्न ऑब्वियसली आपके अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, और प्रॉपर आपको एक गारंटी नहीं मिलेगी कि आपको 10% का रिटर्न मिलेगा या 12% का रिटर्न मिलेगा। बट बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनली मैनेज्ड पोर्टफोलियोज, आपके रिटर्न्स हमेशा मार्केट को बीट करते हैं। जो भी एक कॉमन एक्सपेक्टेशंस होती है जो मार्केट की, इन्फ्लेशन से आप कितना एडिशनल रिटर्न ले सकते हैं। सो लेट्स से इन्फ्लेशन अगर 6% की है, तो उसके ऊपर वो कितना एडिशनल रिटर्न जनरेट करके आपको दे पा रहा है फंड मैनेजर। सो मेजर रिस्क इसमें एक ही है, वो है मार्केट की वॉलेटिलिटी, शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी। मार्केट किस डायरेक्शन में बिहेव करेगा वो कोई नहीं जानता है, तो दैट इज द रिस्क ओनली एसोसिएटेड विद द म्यूचुअल फंड। दूसरा ये है कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया और उस स्कीम का फंड मैनेजर जॉब छोड़ देता है या जॉब स्विच कर लेता है, तो टाइम बीइंग हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो पर थोड़ा बहुत फर्क आपको दिखे। सो ये कुछ कॉमन रिस्क हैं आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड। अदरवाइज जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए अबाउट द एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड, दोज आर प्रीटी गुड।